हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस कहानी में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस दिन घर में कोई नहीं था। मेरी वैशाली मालकिन की बेटी खुशबू अपने नाना नानी के घर गई हुई थी और मालकिन के परिवार के बाकी लोग काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। उस दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी वैशाली मालकिन मेरे कमरे में आ गई। उन्हें आते देखकर मैं चौंक गया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हो रहा है राघव? मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर वो बात करने लगी, मैं आज तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब तुम ही मेरे सुख दुख के साथी हो, मेरे सपनों का राजकुमार हो। ऐसा कहकर वह मेरे करीब आ गई। दोस्तों, मेरा नाम राघव है। मैं गाँव से शहर में रहने आया था। नया था। शहर का माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया था। पहले मैं गांव में ही पला बड़ा था, इसलिए मुझे शहर के मामलों में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी और शहर में मेरा जान पहचान वाला भी कोई नहीं था। अब जब मैंने शहर में रहने का फैसला किया तो मुझे रहने के लिए एक मकान चाहिए था किराए पे। मैंने कई लोगों से पूछा और इधर उधर देखा, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तब मैंने सोचा कि एजेंट के पास जाना होगा। मैंने एजेंट का नंबर खोज निकाला और उसके पते पर गया। मैंने उससे कहा कि मुझे रहने के लिए एक कमरा चाहिए। उसने मुझे कई कमरे दिखाए, लेकिन मुझे एक भी कमरा पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी। उसके दिखाए गए सभी कमरे भीड़ भाड़ वाले इलाके में थे। आखिरकार उसने परेशान होकर मुझे एक नंबर दिया और कहा, मेरे पास जितने कमरे थे मैंने तुम्हें दिखा दिए। अब एक ही आखिरी विकल्प है, लेकिन वह जगह यहाँ से बहुत दूर है। तुम्हें खुद ही वहाँ जाकर देखना होगा। मैंने हामी भरी और उसने मुझे एक नंबर दिया। उस नंबर पर फोन किया। दूसरी तरफ से किसी महिला ने फोन उठाया। मैंने पूछा, आपके पास कमरा है? तो उन्होंने कहा, हाँ, हमारे पास दूसरी मंजिल पर एक कमरा है। मैंने पता पूछा और वहाँ पहुँच गया। कमरे को देखकर मुझे अच्छा लगा। कमरा अच्छा था और शांत एरिया में था और वो कमरा वैसे ही था जैसे मुझे चाहिए था। रूम मालकिन ने मुझसे पूछा, क्या परिवार के साथ यहाँ रहने वाले हो या अकेले? मैंने कहा कि मेरी शादी अभी नहीं हुई है, मैं अकेला हूँ। उन्होंने कहा, हम तो परिवार वाले को कमरा देने वाले थे। मैंने उनसे विनती की और मैंने कहा, मैंने बहुत जगह पर कमरा देखा है पर मुझे कोई पसंद नहीं आया है। यह बहुत शांत माहौल है, मुझे ये कमरा पसंद है। उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे कमरा दे दिया। रूम का किराया तय करके मैंने वहाँ पे सामान रखा और बाजार चला गया कुछ सामान लाने के लिए। वह खरीदार करके वापस आया तो सामान को व्यवस्थित किया। तभी वैशाली मालकिन कमरे में आई और वह पूछने लगी, कैसा लगा कमरा? मैंने कहा, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने पूछा, तुम क्या काम करते हो? मैंने बताया कि मैं गाँव से अभी नया आया हूँ और यहाँ नौकरी ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने कहा, हमें भी ऑफिस के लिए एक हेल्पर चाहिए, तो तुम वहाँ पे काम कर लेना। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं वहाँ नौकरी कर लूँगा। मुझे भी नौकरी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं कर लूँगा, लेकिन मैं नया हूँ, मुझे ऑफिस का कोई अनुभव नहीं है। तब उन्होंने कहा, अरे उसकी चिंता मत करो, यह बहुत आसान है। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो तुम मेरे पास आके पूछ सकते हो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। तो मालकिन ने मुझे सैलरी 20,000 बोला और बोला कि तुम्हें रहने के लिए रूम भी फ्री मिलेगा, खाने का इंतजाम भी घर के जैसे ही होगा। मैं तो आपको अपने मालकिन का नाम बोलना ही भूल गया। मेरी मालकिन का नाम वैशाली। वैशाली जब मुझसे बात कर रही थी, वह मेरी बातों पर कम और मेरी ओर ज्यादा देख रही थी। मैंने उनकी खूबसूरती में खो गया था। अब तक मैंने इतनी खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी थी। उनकी आवाज भी बेहद प्यारी थी। उनकी उम्र करीब 46 साल होगी, लेकिन देखने में वह 20-22 साल की लगती थी। वैशाली मालकिन, आप बहुत सुंदर हो। तब उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा ध्यान मेरी बातों पर बिल्कुल नहीं था। अब यहाँ रहोगे तो रोज मुझे देखोगे ही। उनकी इस बात पर मुझे शौक सा लग गया और तुरंत सॉरी कहने लगा। वह हंस पड़ी और बोली, इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप वाकई बहुत सुंदर हो। तब वह मुस्कुराकर बोली, अभी आए हो और पहले ही दिन मालकिन को लाइन मार रहे हो? मैं तो यह रूम परिवार वालों को देना चाहती थी, लेकिन तुमने इतना विनती की, इसलिए मैंने एक सिंगल लड़के को रूम दे दिया। और तुम दिखने में भी स्मार्ट हो, हैंडसम हो, इसलिए रूम दे दिया। अब जाओ और सब सामान ठीक से लगा लो, फिर नीचे आ जाना। अभी ताज़ा दूध आया है, तुम्हें दूध पिलाती हूँ। उनकी इस बात से मैं उलझन में पड़ गया।
मुझे लगा कौन सा दूध पिलाने वाली है, ताज़ा दूध, इनका या किसी और का। मैंने हाँ कहा दिया। जैसे उन्होंने कहा मैंने सामान व्यवस्थित किया और थोड़ी देर बाद नीचे आ गया। जब नीचे आया तो देखा कि घर में वैशाली अकेली थी। उन्होंने मुझे आदरपूर्वक घर में बुलाया और बैठाया और कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ। वह अंदर गई और दूध लेकर आई। जब वह मुझे दूध दे रही थी तो उनका हाथ मेरे हाथों से स्पर्श हुआ। मैं हड़बड़ा गया और सॉरी सॉरी बोलने लगा। वह बोले, अरे इसमें क्या सॉरी, क्या तुम सारे दिन सॉरी सॉरी कहते रहते हो? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस सॉरी। वह बोली, अरे अभी भी सॉरी पर अटके हुए हो? बाबा क्या है ये, क्या तुम इतना शर्मा रहे हो? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शहर में नया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ का माहौल मुझे ज्यादा पता नहीं है और अनुभव भी नहीं है मेरा। वह मुस्कुराई और बोली, तो क्या शहर के लोग अलग होते हैं और गांव के अलग? फिर वह बोली, मैं भी गांव की हूँ, शादी के बाद शहर में आई हूँ। इतने में एक लड़की घर पे आई। मैंने सोचा शायद यह वैशाली मालकिन की बहन होगी। मैंने पूछा, यह कौन है, क्या यह आपकी बहन है? वह हंसकर बोली, अरे नहीं, यह मेरी बेटी है। यह सुनकर मैं चौंक गया और कहा, इतनी बड़ी बेटी आपकी? वह मुस्कुराई और बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, आप तो इतनी युवा लगती हो, आपकी बेटी तो करीब 21 साल की लगती है। उसने हंसते हुए कहा, यह सब बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खूब एक्सरसाइज करनी पड़ती है, डाइट पे भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे मालिक तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देते। उन्हें तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। उनका सारा ध्यान काम पे होता है, बस सिर्फ काम ही रहता है उनके लिए तो। फिर वह धीरे धीरे बोली, अब तो मुझे लगता है कि तुम्हारे मालिक का मुझसे प्यार भी कम हो गया है। उसकी बातें, यह बोलने का तरीका थोड़ा अलग लग रहा था। ऐसा लगा कि वह इशारों में कुछ कहना चाहती है, लेकिन आंखों में चमक भी कुछ अनोखी थी। वह कुछ और कहने ही वाली थी कि उतने में उनकी बेटी आ गई। तो मैंने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। वह बोली, अरे रुको, तुम्हें कोई काम है क्या? मैंने कहा, हाँ, मुझे गाँव फोन करना है और बताना है कि मुझे रूम मिल गया है। फिर मैं ऊपर चला गया। तभी उनकी बेटी खुशबू मेरे सामने से गुजरी। वह भी बहुत सुंदर लग रही थी। मैं ऊपर पहुंचा ही था कि वैशाली ने नीचे से चिल्लाकर कहा, अरे राघव, रात का खाना यहीं खाना, मुझे बार बार सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है। शाम को मैं खाना खाने नीचे गया। वहाँ वैशाली की बेटी खुशबू भी मौजूद थी। खुशबू का डाइवोर्स हो चुका था क्योंकि उसका पति एक बार वहाँ मुझे गोवा ले गया। वहाँ के एक बड़े होटल में उसने कमरा बुक किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, खुशबू की बात अधूरी रह गई। उसने थोड़ा रुक कर कहा, राघव, तुम यहाँ नए हो, इसलिए तुम्हें शायद यह सब कुछ अलग लग रहा है। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, असल में मेरा पति मुझे घुमाने के लिए ले गया था गोवा। उन्होंने एक बड़े होटल में रूम भी बुक किया और मुझे कमरे में छोड़कर बाहर चले गए। मैंने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो एक अनजान आदमी अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसने बिन कुछ कहे मुझसे जोर जबरदस्ती करने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उससे बहुत मिन्नती की, कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पति बाहर गया हुआ है, वह अभी आएगा। लेकिन वह जोर से हंसने लगा और बोला, अरे उसी ने तो मुझे भेजा है, मैंने उसे आज रात के लिए 10,000 रुपए दिए हैं। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं पूरी तरह से लाचार हो गई। उस रात उस आदमी ने मुझसे जबरदस्ती की, पर मजबूर कर दिया। यह सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। अगले 5 दिन तक अलग अलग लोग मेरे पास आते रहे। मुझे उस जगह से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। मैं अपनी शादी के लिए बड़े बड़े सपने देख रही थी, लेकिन वो सपने एक दिन में ही चूर चूर हो गए। किसी तरह से मैं उनकी चंगुल से बच निकली। बाद में मुझे पता चला कि वे लोग ऐसे ही नई नई लड़कियों को अमीर बनकर दिखावा कर कर फंसा लेते हैं। और खुशबू बहुत रोने लगी। मुझे भी खुशबू की हालत पर बहुत दुख हुआ। वह स्वभाव से बहुत प्यारी और दिखने में बहुत सुंदर थी। वैशाली मालकिन भी रोने लगी। मैं खाना खाकर वापस अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे और फिर हमारी शादी हो गई। आज हम दोनों साथ में खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। शुरुआत में मेरे माता पिता को खुशबू के तलाकशुदा होने पे झिझक थी, पर अभी सब कुछ सामान्य है और फिर हम अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने लगे। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।